नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता वास्तु और ज्योतिष रिसर्चर। आज हमारा विषय है सनातन वैदिक परंपराओं में जो प्राचीन नियम थे, तो उन्हें लोग क्यों भूलते जा रहे हैं। और हमने आपको समय समय पे जानकारी दी थी कि हर एक पर्व, हर एक त्यौहार, हर तिथि के साथ में बहुत सारी चीज़ें गुप्त रूप से छिपी हुई हैं। इसके आध्यात्मिक पहलू हैं, इनके सामाजिक पहलू हैं, इनके स्वास्थ्य से जुड़े हुए पहलू हैं। हर तिथि के साथ आप देखें कुछ ना कुछ आप भोजन को प्राप्त करते हैं। कई चीज़ें आपको उस समय नहीं खानी रहती हैं, क्यों? इसके पीछे रीज़न क्या है? वैसे ही हर त्योहार के साथ में कुछ ऐसे गूढ़ नियम बनाए बताए गए हैं हमारे सिद्ध ऋषि और मुनियों के द्वारा, जो आज लोग नहीं जानते। और हमने अपने शॉर्ट में ही बताया था, क्योंकि लोग इनको पढ़ना ही नहीं चाहते। लोग अपने प्राचीन ग्रंथों को सुनना, समझना, पढ़ना ही नहीं चाहते। आज लोग सिर्फ गाना बजाना और यही उनके लिए कथा सुनना, कथा तक ही वे जुड़े हुए हैं। अपने खुद से जो अब आप अध्ययन नहीं करेंगे, उन्हें स्वयं विश्लेषण नहीं करेंगे, उनको आप स्वयं उनका अनुकरण नहीं करेंगे, तो लाभ आपको प्राप्त कैसे होगा? आप शिव में होना चाहते हैं तो शिव महापुराण में उसकी विधि लिखी हुई है। अगर आप अपने जीवन में अनेक प्रकारों के ऐसे नियम और ऐसे सुंदर-सुंदर कहना चाहिए कि कुछ तरीके बताए गए हैं जिसको आप करके अपने जीवन में अनेक परेशानियों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। परंतु लोग इसके लिए ग्रंथों को पढ़ने का कष्ट नहीं लेना चाहते। इसीलिए उनके जीवन में अनेक प्रकार की दुःख परेशानियों का जो है झंझावात चल रहा है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जन्माष्टमी के पर्व में जो शॉर्ट में बताया था कि आपको एक छोटा-सा तरीका बताया था, अगर आप अपने जीवन में शुभता, प्रेम, सकारात्मकता चाहते हैं, तो आप अपने घर में कम से कम जो जन्माष्टमी के समय भगवान श्री कृष्ण का प्रेम और करुणा के अवतार जब आप उनका जन्म मनाते हैं, जन्म उत्सव मनाते हैं, तो कम से कम आप वहाँ से जहाँ गोविंदा है, जो ये मटकी फोड़ का आयोजन करते हैं, वहाँ से छोटी-सी मटकी का एक टुकड़ा ले आइए, क्योंकि इसके बहुत सारे पहलू, बहुत सारे कारण हैं। देखिए, जन्माष्टमी का ही अगर आप पर्व देखें तो इसके पीछे कितना गूढ़ रहस्य, कितनी सुंदर जानकारी है। कितना अगर आपको अपने पर्वों के, अपनी संस्कृति, अपने सब जो है संस्कारों के ऊपर आपको गर्व होगा कि अगर आप सिर्फ जन्माष्टमी के पर्व को ही देखिए, तो देखिए इसके पीछे कितना रहस्य छिपा हुआ है कि इस समय सूर्य देव का दर्शन नहीं हो पाता, बादल छाए रहते हैं और आपका मन जो है उतनी पूरी तरह से हर्ष और उल्लास को नहीं अनुभव कर सकता, क्योंकि ये साइंस प्रूव कर चुका है। जब सूर्य के प्रकाश में कमी आती है, बादल जब पूरी तरह भर जाते हैं आसमान में, आपको सूर्य के प्रकाश का जब अनुभव ही नहीं होता, तो आप अपनी एनर्जी को बहुत डाउन फील करते हैं। इसीलिए इन पर्वों के माध्यम से आप अपने आप को खुश करने का, अपने एनर्जी को बूस्ट करने का एक आयोजन करते हैं, और इसीलिए ताकि आप अपने आध्यात्मिक रूप से भी अपने आप को जागृत करें और शारीरिक और मानसिक रूप से भी अपने आप को खुश और स्वस्थ महसूस करें। और इसी के साथ में ऐसे बहुत सारे रहस्य हमारे पर्वों में साथ छुपे हुए हैं। अगर आपने श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, अभी श्री गणेश चतुर्थी का समय आने वाला है 7 सितंबर के लगभग। तो आप देखिए, श्री गणेश चतुर्थी में भगवान श्री कृष्ण, मतलब जो सिर्फ सीधा भगवान जो अवतार रूप से जन्म लिए, उन्होंने सिर्फ एक नियम का पालन नहीं किया गणेश चतुर्थी में, और उसको उनको कितनी बड़ी प्रताड़ना, कितना उनको दुःख, कितना उनको उलाहना और कितना अपमान झेलना पड़ा, सिर्फ एक नियम का पालन नहीं करने के कारण। ये तो आपने पढ़ा ही होगा श्रीमद्भागवत महापुराण में। और उसके बाद का जो नेक्स्ट डे 8 तारीख को आप देखें, ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी का अगर कहा जाए कि वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, क्योंकि ऋषियों को समर्पित है, सप्त ऋषियों को और आदि जितने भी हम ऋषिगण हैं उनको ये समर्पित करते हैं ये पर्व को। और अगर अपने जीवन में आप बहुत सुख, खुशियाँ और अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं, तो इस पर्व को मनाना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये सारी जानकारी हम आपको देंगे, समय-समय पे हम देते भी रहें, ताकि आप अपने जीवन में जो पॉजिटिविटी को बढ़ा सकें, अपने जीवन में सही रूप से त्योहारों को समझकर उनका पूरा आनंद ले सकें। और क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये कौन बताएगा जब आप स्वयं नहीं पढ़ेंगे। तो जो हम पढ़ रहे हैं और इसके बारे में अगर हमें ज्ञान है, तो हमारा भी धर्म बनता है आपको उसके बारे में जागृत करना, उसके बारे में आपको सचेत करना, नहीं तो इसके बड़े दूरगामी परिणाम आपको झेलने पड़ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और ये जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं कि समय-समय पे क्या-क्या पर्व होने वाले हैं, क्योंकि लगातार बहुत सारे तीज, त्योहार आदि का जो समय अभी चल ही रहा है और आगे भी पूरा आप देखें होली तक का ये समय चलेगा। तो जो ये चीज़ें आप चाहते हैं अपने जीवन में, इनकी गुणता, इनकी महत्ता को जानना,
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा वीडियो को। धन्यवाद।